ब्रह्मानंदं परम सुखदं केवलं ज्ञानमूर्तिं द्वन्द्वातीतं त्रिगुणरहितं तस्यमस्यादिलक्ष्यम् एकं नित्यं विमलमचलं सर्वधि साक्षीभूतं भावातीतं गगनसदृशं सद्गुरुं तं नमामि। ओम गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरुदेवो महेश्वरः गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। ध्यानमूलं गुरुमूर्ति पूजामूलं गुरुपदम् मंत्रमूलं गुरुर्वाक्यं मोक्षमूलं गुरुकृपा। सद्गुरु भगवान की जय, स्वामी जी महाराज की जय। शिवोहम। ये जो है श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 9वां श्लोक है। इस श्लोक में भगवान कहते हैं कि पुण्यो गंधः पृथ्वीभ्याम च तेजोश्चास्मि विभावसो जीवनं सर्वभूतेषु तपस्यास्मि तपस्विषु। पुण्य गंधः पृथ्वीभ्यां च तेजः च अस्मि विभावसौ जीवनं सर्वभूता भूतेषु तपः च अस्मि तपस्विषु। पुण्य का मतलब है पवित्र, गंध मतलब गंध, पृथ्वीभ्याम यानी पृथ्वी में, च यानी और, अस्मि यानी हूँ, विभावसो यानी अग्नि में, तेज, तेज यानी तेज, च यानी और, जीवम यानी जीवन हूँ, सर्वभूतेषु यानी सभी भूतों में उनका तप, अस्मि यानी हूँ, तपस्विषु ने तपस्वियों में। थोड़ा इसकी आवाज को बंद कर देते हैं। तो इसका अर्थ हुआ कि हे अर्जुन, मैं पृथ्वी में पवित्र गंध हूं और अग्नि में तेज हूं, जीवों का जीवन हूं और सभी भूतों में उनका जीवन हूं, और तप हूं किनका? तपस्वियों का मैं तप हूं। सच्चिदानंद परमात्मा भगवान श्री कृष्ण इस श्लोक के माध्यम से इस बात को अर्जुन को समझा रहे हैं कि भगवान के होने से ही सबका होना है और भगवान के न होने पर किसी का भी होना बनता नहीं है। यदि भगवान है तो उनके होने से ही सबका होना है और भगवान के नहीं होने से किसी का भी होना नहीं है। कैसे? कि सतगुरु कहते हैं कि पुण्यो गंधा, मैं वह सौंधी सौंधी गंध हूं जो बरसात, पहली बरसात के समय पृथ्वी से निकलती है। और वैसे भी देखा जाए कि पृथ्वी की गंध तन्मात्रा है। समस्त गंधों का मूल पृथ्वी है। समस्त सुगंध और दुर्गंध, समस्त गंध। यहां गंध का मतलब टोटल गंध से लेने का है। अब भगवान सद्गुरु ये कह रहे हैं कि जो गंध की तन्मात्रा के माध्यम से, जैसे गंध सब जगह फैल जाती है, ऐसे परमात्मा की व्याप्ति है। गंध के माध्यम से भगवान अपनी व्याप्ति भी बता रहे हैं, व्याप्ति का उपदेश भी कर रहे हैं। और वो पृथ्वी की जो सौंधी गंध है जो पहली वर्षा में होती है, उस गंध की तुलना और अन्य गंधों से हो नहीं सकती, इतनी प्यारी होती है वो। और उसमें एक पवित्रता होती है, उस गंध के अंदर एक पवित्रता होती है।
इसलिए भगवान कह रहे हैं कि पुण्यो गंधा। अब इसके माध्यम से क्या कह रहे हैं कि गंध की अनुभूति, गंध को जानने वाला गंध को जानता है, लेकिन गंध अपने आप को नहीं जानती है। गंध को जानने वाला कौन? ये जड़ देह तो जान नहीं सकता, मन भी नहीं जान सकता, क्योंकि मन बुद्धि चित्त अहंकार भी जड़ है। अब जानना तो सब एक ही में बसता है, वो है परमात्मा सच्चिदानंद। तो यह ज्ञानियों के शब्द हैं, ये ग्रंथों की मात्र माथापच्ची नहीं है। ये सदगुरु भगवान श्री कृष्ण के जो शब्द हैं, ज्ञानियों के शब्द हैं। इसके अर्थ बड़े विचित्र हैं। इन अर्थों में पहुंच जाना परमात्मा को पाने के लिए रास्ता ढूंढ लेने के बराबर है। जब वो कहते हैं कि पुण्यो गंधा, पृथ्वी की जो पवित्र गंध है, द तेजो अस्मि विभावसो, तेजश्च अस्मि विभावसो, और अग्नि के अंदर जो तेज है, ऊपर के श्लोक में प्रकाश का बताया था, प्रकाश का बताया था कि मैं सूर्य और चंद्रमा का प्रकाश हूं, लेकिन यहां अग्नि का तेज बताया है। अग्नि के तेज में यह क्षमता होती है, आप जो कुछ भी डालोगे वो अग्नि में रूपांतरित कर लेगा, मिट्टी, पत्थर, चमड़ा, सोना, लकड़ी, सबको। ऐसे ही परमात्मा की ओर चाहे कोई भी जाए, हरि को भजे सो हरि का होई, जाति पाति पूछे न कोई। भगवान रैदास ने ये बात कही थी। श्रीमद् भागवत में भी आया है। श्रीमद् भागवत में यह आया है कि जो व्यक्ति परमात्मा के प्रेम में डूबता है, उसका सामाजिक तल का सब कुछ भी इधर का सब कुछ मतलब बेकार हो, नष्ट हो जाता है, कोई काम का नहीं है। तो ये जो भगवान के जो गूढ़ अर्थ हैं, उसका मतलब ये है कि गंध तो किसी के जानने में, जैसे गंध मन बुद्धि चित्त के जानने में नहीं आती है, लेकिन जो अंदर जानने वाला बैठा है उसके जानने में आती है। ऐसे ही परमात्मा इस गंध की भांति एक तो सर्वत्र व्याप्त है, और दूसरा तुम्हारी इंद्रियों द्वारा जानने में आने वाला नहीं है। और जैसे अग्नि में तेज होता है, परंतु तेज को नहीं जानता, अग्नि भी तेज को नहीं जानती, लेकिन उस तेज को जानता कौन है? जो उस तेज को देख सकता है। फिर वही बात, आंख में बैठकर आंख के माध्यम से जो जानने वाला है, वह उस तेज के जानने का और उस गंध के जानने का अनुभव कोई भी व्यक्ति शब्दों में नहीं कर सकता। यह कह देगा कि अच्छी गंध है, लेकिन गंध कैसी है, क्या है, बिल्कुल वैसा का वैसा उसको नहीं लिख सकता वो। इसलिए जो परमात्मा तत्व है, उसका जैसा जैसे ज्ञानी है, ज्ञानी से पूछोगे बताओ आत्मा क्या है, तो वो बता नहीं पाएगा आत्मा क्या है, क्योंकि आत्मा शब्द से नहीं बता सकता। इसलिए भगवान कहते हैं कि इन चीजों का वर्णन करना संभव जब नहीं है, जो ये मिथ्या है, संसार की चीजें हैं, तो स्वरूप का वर्णन करना कैसे संभव हो जाएगा। इसलिए पुष्पो गंधा पृथ्वीभ्याम च
चामी विभावसो, और मैं तेज हूं। विभावसो यानी अग्नि में मैं तेज हूं, अग्नि के अंदर मैं तेज हूं। और अति महत्वपूर्ण बात अब वो आगे कह रहे हैं। भगवान कह रहे हैं कि जीवनम सर्वभूतेषु, हे अर्जुन, मैं संपूर्ण भूत अर्थात संपूर्ण जीवों का जीवन हूं। मैं जीव तो एक स्ट्रक्चर है, जीव तो एक ढांचा है। उस ढांचे के अंदर अगर किसी मकान में कोई ना रहता हो तो मकान किसी भी काम का नहीं, खंडर टाइप मकान होगा, वो बेकार मकान होगा। ऐसे यदि जीव में सब कुछ है, स्थूल शरीर है, सूक्ष्म शरीर है, कारण शरीर है, तीनों शरीर है, लेकिन उसके साथ जीवन नहीं है। जीवन नाम परमात्मा का है। जीवन अमर है, जीवन कभी मरता नहीं है। जीवन नाम परमात्मा का है। अब जीवन के विषय में यदि बात करेंगे तो जीवन कुछ चिन्हों से, कुछ लक्षणों से चिन्हित तो किया जा सकता है, पर जीवन परिभाषित नहीं किया जा सकता। जीवन में गति होती है, वृद्धि होती है, संतान उत्पत्ति होती है, ये होता है, वो होता है, सब कुछ बातें आ जाएंगी, किंतु वास्तव में जीवन का क्या स्वरूप है ये आज तक कोई ना बता पाया है, ना बता पाएगा। जीवन को जान लेना तो समझ लो कि तुमने परमात्मा को जान लिया। जीवन परमात्मा का ही रूप है, किंतु सिर्फ इतना सा अंतर है कि जीवन परमात्मा की प्रतिध्वनि है, प्रति झलक है। असल में परमात्मा जीवित और अजीवित दोनों में मौजूद है। परमात्मा का ऐसा नहीं कि वो जड़ में नहीं है, चेतन में ही है, जड़ और चेतन दोनों में है। हमारा एक बहुत प्यारा सा उदाहरण आया, भक्त प्रहलाद ने पत्थर में से, पत्थर के खंभे में से नरसिंह भगवान को प्रकट किया। उसकी भक्ति, उसकी पीड़ा, उसका दर्द, उसकी प्रार्थना इतनी ज्यादा पग गई कि जड़ में से चेतन प्रकट हो गया। तभी तो लोग मंदिरों में मूर्ति की पूजा करने लगे। क्यों? कि वो जड़ में से चेतन पैदा हो सकता है, लेकिन वो ये भूल गए कि जड़ में से चेतन पैदा करना कठिन काम है, लेकिन चेतन में चेतन को जानना सरल काम है। तो जीवन नाम परमात्मा का होकर जीवन को जानता है, तो परमात्मा को भी, जीवन को जानकर परमात्मा को भी जाना जा सकता है। इसलिए भगवान कहते हैं जीवनम सर्वभूतेषु। एक बात बड़ी कॉमन है, वो ये है कि प्रत्येक जीवधारी, चाहे वो पौधा हो या कीड़ा हो या पशु हो या पक्षी हो, कोई भी जीवधारी है, उसमें कुछ चीजें ऐसी होती हैं जो बिल्कुल कॉमन होती हैं, बिल्कुल एक सी होती है। तो इससे सिद्ध होता है कि जीवन भी सब में एक सा होता है। अब कोई पौधा, गेंदे का पौधा है, वो 1-1.5 फुट ऊंचाई का होगा, और एक पौधा जो है वो खजूर का है, वो करीब 40-50 फुट ऊंचाई का हो सकता है। एक ताड़ वृक्ष का पौधा है, वो 60-70 फुट ऊंचा हो सकता है। तो ये तो अपने अपने जीवधारियों के शरीर हैं,
कहते हैं ना कि चींटी में नानो बन बैठो, हाथी में बनो मोटो तू। तो परमात्मा चींटी में भी उतना ही मौजूद है, उतनी क्षमता से मौजूद है जितना हाथी में है, किंतु चींटी का क्षेत्र छोटा है, गेंदे के फूल, गेंदे के वृक्ष के समान है, और हाथी बड़ा है। लेकिन उसके छोटे होने से या बड़े होने से जीवन का छोटा बड़ा होना नहीं होता। जैसा जीवन चींटी में है वैसा जीवन हाथी में है। तो भगवान कहते हैं कि जीवस्य सर्वभूतेषु जीवनम सर्वभूतेषु, मैं समस्त भूत प्राणियों का जीवन हूं। इसको थोड़ा गहराई में ले जाना, इसको थोड़ा चबाना, इसको थोड़ा मुड़ाना, इसका थोड़ा रस बनाना, इसका थोड़ा रक्त बनाना, इसको अपने जीवन का अंग बनाना, क्योंकि ये एक सूत्र ऐसा है जहां से आप परमात्मा का द्वार आपके लिए खुल सकता है, परमात्मा में आप प्रवेश कर सकते हो यदि आपने अपने जीवन को जान लिया। और ये बहुत सहज है, क्योंकि आप जीवित हो, आप मरे हुए तो हो नहीं। आप जीवित हो तो आप किस करके जीवित हो, किस तरह से आप जीवित हो, यदि आप इसका अन्वेषण अपने अंदर करें और आप स्वयं एक वैज्ञानिक के रूप में इसको खोजें, तो आप पाएंगे कि आप कैसे जीवित हैं। हमारे ऋषि मुनियों ने इसी जीवन को जानने के लिए एक मार्ग अपनाया, नेति नेति का मार्ग अपनाया। उन्होंने क्या किया, जो अनावश्यक था उसको अस्वीकृत किया, जो सारभूत था उसकी तरफ वो बढ़ते गए, वो परिधि से केंद्र की ओर यात्रा की उन्होंने जड़ से चेतन की ओर यात्रा की। और गीता का सूत्र भी आपको यही कह रहा है भैया कि आप जड़ से चेतन की तरफ यात्रा करो। अगर आप जड़ से चेतन की तरफ यात्रा करोगे तो हो सकता है आप इस जीवन से परिचित हो जाओ। तो जिज्ञासुओं का जो जीवन है वो क्या है भाई? जिज्ञासु तो ज्ञान प्राप्त करना चाहता है, जिज्ञासु का जीवन तो ज्ञान है। और वो ज्ञान क्या है? हम भी तो सबको यही कहते हैं कि भाई तुम सबसे पहले साक्षी हो जाओ, सांसों के साक्षी हो जाओ, फिर मन के साक्षी हो जाओ, फिर बुद्धि के साक्षी हो जाओ, फिर चित्त के साक्षी हो जाओ, फिर अंत में अहंकार के साक्षी हो जाओ। पहले जागृत में पूरे समय साक्षी में रहो, फिर स्वप्न में साक्षी में रहो, फिर सुषुप्ति में साक्षी में रहो, फिर जागृत में ध्यान में रहो, फिर सुषुप्ति में ध्यान में रहो, फिर स्वप्न में ध्यान में रहो, अंत में सुषुप्ति में ध्यान में रहो, फिर जागृत में भान में रहो, फिर सुषुप्ति में इसमें स्वप्न में भान में रहो, फिर सुषुप्ति में भान में रहो, फिर जागरण फूटे तो जागृत में जागृत हो जाओ, फिर स्वप्न में जागृत हो जाओ, और फिर सुषुप्ति में जागृत हो जाओ। तो इस प्रकार से जब कोई सुषुप्ति में जागृत होता है तब वो जीवन को जानता है। लेकिन मोटा मोटी यदि जीवन को जानना है तो जीवन की झलक मिलती है ध्यान के अंदर, जीवन की झलक ध्यान में मिलती है। तो अपना जीवन आपको ढूंढना होगा। बुद्ध ने कहा है अपदीपो भवा, अपना जीवन तो आपको स्वयं ढूंढना पड़ेगा, कोई सदगुरु थोड़े आपका जीवन ढूंढेगा, है ना। तो जो लोग जिज्ञासु लोग अपना जीवन अपने में ढूंढते हैं, यहां भगवान उनको तपस्वी कह रहे हैं, क्योंकि जगत का सबसे बड़ा तप क्या है कि जब कोई व्यक्ति परमात्मा की ओर चलता है, तो जैसे कोई कैदी जेल से छूटने की कोशिश करता है तो जेलर और वार्डन लोग और भी उस पर बंदिश लगा देते हैं, हथकड़ियां और भी ज्यादा लगा देते हैं, उसको छोड़ने नहीं देते, भागने नहीं देते। लेकिन भगवान सदगुरु तो बंदी छोड़े, बंदियों को छुड़ा लेते। तब क्या होता है, जब कोई व्यक्ति परमात्मा की ओर जाने का प्रयास करता है तो अविद्या उसके मार्ग में एक के बाद एक अड़ंगा लगाती है। किसी का पति परेशान करता है तो किसी की पत्नी परेशान करती है, तो किसी का पिता परेशान करता है
तो कोई नहीं करता तो उसका शरीर परेशान करता है, तो किसी का अकेलापन परेशान करता है, तो किसी को टांग दुखने लग जाती है, तो किसी की खोपड़ी दुखने लग जाती है। ऐसे करके तुमको पूरी तरह से अब बार बार तुम्हारा देह भाव का दृढ़ीकरण अविद्या करती है। तुम्हारी अविद्या तुम्हारे देह को बार बार देह का की स्मृति दिलाती है, बार बार तुम्हारे देह का भान कराती है, बार बार तुम्हें अपने देह में फंसाती है। तो प्राचीन काल में ऋषि मुनियों ने एक विधि खोजी, उसका नाम तप रहा। कैसे कि उन्होंने कहा ठीक है हम ध्यान करेंगे, अब दाढ़ी बढ़ रही है तो बढ़ने दो, उसकी चिंता मत करो, बाल बढ़ रहे हैं तो बढ़ने दो, उसकी चिंता मत करो, अब हम ध्यान करेंगे, जो भोजन मिल गया वो कर लेंगे, उसकी चिंता मत करो। गांव बहुत दूर पड़ता था तो वहां भिक्षावृत्ति मांगने में बहुत समय बर्बाद हो जाता था, तो उन्होंने जंगली में कुछ जड़ी बूटी फल कंद ढूंढ लिए, बस वो खा लेते थे। कोई गाय दान कर गया तो गाय का दूध पी लेते थे। ऐसे करके परमात्मा का ध्यान करने के लिए उन्होंने अपनी इंद्रियों के सुखों को नगण्य मानकर जो मिल गया उसको खा पी लिया, अपने ध्यान कर रहे हैं, किंतु वो शाकाहारी रहे। ऐसा नहीं कि वो जंगल के हिरण को मार के खा रहे, ऐसा नहीं। तो वहां से तप की शुरुआत हुई। अब जो है तप करने वाले इस प्रकार से जो किसी की परवाह नहीं करते थे, संत महात्मा वन में रहते थे, राजा हो चाहे सम्राट हो, किसी की परवाह नहीं करते थे, किसी की अपेक्षा नहीं करते थे कि कोई हमको कुछ दे जाए कि ले जाए। उनका मान सम्मान होने लगा। तो ढोंगियों ने जब देखा तो उन्होंने नाटक करना शुरू कर दिया। अब क्या हुआ, उस समय में जो संत महात्मा थे वो अपना जीवन जैसा भी उनके साथ परिस्थिति थी उस प्रकार से जीते थे, लेकिन क्रियात्मक रूप से कुछ भी रहे, लेकिन ध्यान हमेशा अपने अंदर परमात्मा में जीवन को जानने में लगाते थे। लेकिन लोगों ने क्या किया, दूसरे लोगों ने ये किया कि उनकी बाहर की क्रियाएं देख ली और वो सीख ली और वो पकड़ ली। जैसे हमारे यहाँ एक दादाजी थे, दादाजी हमारे गुरु महाराज थे, बड़े गुरु महाराज स्वामी अखंडानंद जी, उनके समय से उनके शिष्य थे। तो उन्होंने स्वामी अखंडानंद जी का खाना पीना रहना ऐसा कुछ उनकी बाहर की चीजें सीख ली, लेकिन स्वामी जी जैसा ज्ञान वो पकड़ नहीं पाए, क्योंकि ज्ञान तो दिखता नहीं। सदगुरु कैसे खोपड़े खुजाता है, कैसे कपड़े पहनता है, कैसे चलता है, कैसे खड़ाऊ पहनता है, कैसे कमंडल रहता है, सदगुरु कहाँ बैठता है, कैसे बैठता है, वो सब खाना पीना उठना बैठना उन्होंने देखकर नकल की जा सकती है और करते हैं लोग। यहां से ढोंग का भी प्रारंभ हो गया। लेकिन एक मुझे कहानी याद आती है, आपको पता लग जाएगा उसमें। एक नदी के किनारे एक बगुला एक डाल पे बैठा हुआ था, और वो क्या करता था कि चोंच के बल नीचे कूदता था और एक मछली पकड़ के ले आता था, आराम से ताजी मछली खाता था। संयोगवश वहां एक कौवा आ गया। कौवे ने देखा, अरे यार हम तो दिन भर थूक मवाद वगैरह नाली में से सामान गंदगी उठा के खाते हैं और मुश्किल से पेट भरते हैं, ये तो ताजी मछली खा रहा है। तो कौवा भी अपने पंख मंख हिला के कंपटीशन में उसी बगले के बगल में बैठ गया। उसने एक आध बार बगले को नीचे गिरते उठते देखा। कौवा ने भी एकदम जो है बगले की तरह छलांग लगाई और कौवा आधा पानी में और आधा कीचड़ में घुस गया। कौवे की चोंच में, नाक में, आंख में, सब जगह कीचड़ घुस गई। वो कीचड़ में घुस के और दोनों पंख फड़फड़ा रहा, अब मरा के तब मरा, कीचड़ उसके सब सांस वगैरह में सब में घुस गई। बगले को दया आई, बगला गया, बगले ने उसको चोंच से पकड़ के जोर से खींच के झटका मारा और कौवे को पटक दिया नदी के किनारे।
बड़ी मुश्किल में कौए को होश आया, तब बगुले ने एक दोहा बोला। वो दोहा आप सबके काम का है। जितने भी ढोंगी लोग हैं जो नकल करते हैं साधु संतों की और परमहंसों की और तत्ववेत्ताओं की और बेवकूफ बना रहे हैं परमात्मा के प्रेमियों को, उनके काम का है। अभी तो वो बेवकूफ बना ले, बड़े बड़े आश्रम बना ले, सोने के सिंहासन बना ले, उनकी गायें जो है बादाम खा ले, वो बहुत ज्यादा जो है संपन्न हो जाए, अरबों करोड़ों रुपए हो जाए उनके पास, लेकिन उनकी आखिरी में तो वो कौवे जैसी हालत होना है। तो बगले ने कहा कि जिसकी गति वही जाने, तू क्या जाने रे कग्ग, जिसकी गति वही जाने, तू क्या जाने रे कग्ग, और नीचे कर ली मुंडी और ऊपर कर ली पग। तो ऐसे भगवान कहते हैं कि तपस्वियों का मैं तप हूं, यानी जो परमात्मा की ओर जा रहे हैं, जो तत्परता पूर्वक परमात्मा को पाना चाहते हैं, तो यानी तत्परता पूर्वक यानी परमात्मा को जानना चाहते हैं, फिर उस जानने में उनको चाहे अपने पति की गालियां खाना पड़े या पत्नी की नाराजगी सहन करना पड़े, या परमात्मा को जानने के चक्कर में उनके बच्चे उच्छृंखल हो जाएं, या परमात्मा को जानने के समय ज्यादा देने में उनको नौकरी में ज्यादा प्रमोशन ना मिले, या परमात्मा को जानने में वो दुनिया की संपन्नता जैसे धनवान ना बन पाए, या उनको कोई पागल समझे, या उनको तो कोई मूर्ख समझे, या उनको कोई ढोंगी समझे, या उनको कोई झूठा समझे, या संसार उनको अपमानित करे। विवेकानंद ने कहा था, यदि तुम सत्य पे खड़े हो तो सारा संसार भी अगर तुम्हारे विरोध में लड़ने को खड़े हो जाए तो तुम सत्य के पक्ष में अकेले ही तलवार उठा लेना। तो ज्ञान की तलवार लेके, ज्ञान की खड़ग लेके वो इस संसार के समस्त दुखों को की परवाह न करते हुए जब साधना करते हैं तो इसको तप बोलते हैं, इसको तप बोलते हैं। हमने ऐसे संत देखे, साधु देखे जो बाल्य अवस्था में एक जीवन को दांव में लगा के निकल गए, उनको पता नहीं था कहां जाना है, बस भगवान की खोज में वो निकल गए। जैसे ध्रुव और प्रहलाद निकल गए थे, उनको भगवान ने कृपा करके सही सदगुरु के पास भी पहुंचाया। जब वो अपने सदगुरु के पास रहे, सेवा करने लगे, तो उनके सदगुरु के जो सीनियर चेले थे, शिष्य थे, वो उनसे जलने लगे। तो उनने उनको सताना शुरू कर दिया, कभी भूखा रखें, कभी प्यासा रखें, कभी उनको अपमानित करें। उनके गुरु महाराज का अंतिम चरण था और वो 90 वर्ष के थे, दोनों आंखों से उनके गुरु को दिखता नहीं था। उनको इसलिए स्वीकार कर लिया था, जो अन्य चेले थे वो सेवा नहीं करना चाहते थे। उन्होंने कहा अच्छा नौकर आ गया है। तो सदगुरु ने क्या किया कि उनको आत्मज्ञान का धन देके वो चले गए। तो उन्होंने जो 10 वर्ष सदगुरु की सेवा की, 10-15 वर्ष, उस 105 साल के आयु में सदगुरु का शरीर छूटा और 90 वर्ष में आए थे। 15 वर्ष जब उन्होंने सेवा की सदगुरु की, तो क्या तपस्या की उन्होंने। जब वो लेटते थे तो उनको लेटने के लिए ठीक से चटाई भी नहीं दी जाती थी। टूटी फूटी चटाई पे जब लेटते थे तो रात में चींटियां काट लेती थी उनको भोजनशाला से भोजन नहीं दिया जाता था। तो जो सब्जियों के छिलके होते थे, गिलकी तरोई के, जो कचरे में फेंक रहे थे, उनको धो के उसकी सब्जी बना लेते थे। कभी वही खा के गुजारा कर लेते थे, कभी रोटी खा के गुजारा कर लेते थे, कभी 4-4, 5-5 दिन तक भोजन नहीं मिलता था। हमने ऐसे संत महापुरुषों को भी अपनी आंखों से देखा है। इसको कहते हैं तप। अरे तुम लोगों की जिंदगी में तो कोई परेशानी नहीं आई है बेटा। तुम तो थोड़ी थोड़ी बात में
ये सोचते हो कि तुम्हारे तो कोई सदगुरु मिल गया तो कोई लकड़ी घुमा दे ना, तुम्हारी सारी परिस्थिति अनुकूल हो जाए, तो फिर मेरे पास नहीं तो निर्मल बाबा के पास जाओ। क्यों? कि मेरे पास ऐसी कोई जादू की लकड़ी नहीं है जो मैं घुमा दूं आप और आपकी परेशानियां मुक्त हो जाएं। मेरे पास तो सिर्फ ये है कि पूरे संसार की माया जो जन्म जन्म से आपको परेशान कर रही है उसको मुक्त करने के लिए मेरे पास ज्ञान का गोला है। सतगुरु मेरा सूरमा करे शब्द की चोट और गोला मारे ज्ञान का उड़े भ्रम के कोट। तो भगवान सतगुरु यहाँ कहते हैं, क्या कहते हैं वो, कि तपस्वियों का मैं तप हूं। अपने को मैं आपसे आज एक बात कहता हूं कि जगत का ये सबसे बड़ा तप है कि आप स्वरूप को प्राप्त करने जा रहे हो। अब कितनी भी बाधाएं आ जाएं, अब कितने भी दुख और सुख तुमको सहन करने पड़े, अब इंद्रियों के कितने भी आकर्षण हो, कितनी भी सुंदर स्त्री पैरों में घुंघरू बांध के तुम्हारे आसपास घूम रही हो, कितना भी धनवान लोग अपना धन दिखा रहे हो तुमको, कितना भी तुम्हारा मन तरह तरह के संकल्प विकल्प लाके तुमको परेशान कर रहा हो, कितनी भी बुद्धि के द्वंद्व तुम्हारे पास आते हो, कितनी भी चित्त की वृत्तियां तुम्हें परेशान करती हो, तुम्हें सबके पार निकलना होगा। अहंकार की जड़ता की चट्टान को लांघना होगा तुमको। परमात्मा के अतिरिक्त इतना सामर्थ्य किसी में भी नहीं है। तपस्वियों में क्या है, जो तप के करता है, तप के भोक्ता हैं, तीनों एक साथ, परमात्मा तीनों को एक साथ जानता है, कर्ता को, भोक्ता को और तप को। लेकिन ये कर्ता, भोक्ता और तप उस परमात्मा को नहीं जानते। तो मैं कहता हूं कि यदि आत्मज्ञान पाना है तो तुम तप कौन सा करो, वो ढोंगियों वाला तप नहीं। तप ये करो कि चाहे तुम जहां खड़े हो, जैसी स्थिति में हो, चाहे अभाव में हो या भाव में हो या संपन्नता में हो, या कोई घर में तुम्हें परेशान कर रहा हो, या शरीर में कोई बीमारी दुखी भी हो गई हो, तुम उसकी परवाह न करते हुए और अपने ध्यान में डूबते डूबते चलो। एक दिन ऐसा आएगा कि ये ध्यान तुम्हें सच्चिदानंद परमात्मा में रूपांतरित कर देगा।